जाने भी दो यारो 1983 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और जब रिलीज हुई थी मैं स्कूल में पढ़ती थी। तब बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई थी, पर मैंने कॉमेडी को तब भी एंजॉय किया था। लेकिन आज के समय में ये फिल्म बहुत ज़्यादा रेलेवेंट महसूस होती है और इसलिए आज मैं इस फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ। सो इट्स अ सैटारिकल कॉमेडी और एक शाइनिंग एग्जाम्पल है इंडियन सिनेमा का। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कुंदन शाह ने एंड इट स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द फाइनेस्ट अनकॉम्प्रोमाइजिंग फिल्म्स इन बॉलीवुड हिस्ट्री। हालांकि लिमिटेड रिसोर्सेज में बनाई गई थी, शू स्ट्रिंग बजट था 7 लाख रुपए का, बट इट बिकेम अ कल्ट क्लासिक। इस फिल्म को टाइमलेस रिकॉग्निशन मिला है, ये आज भी रेलेवेंट है। इसके अंदर जो न्यूएंसेस हैं, जो इमोशंस हैं, वो तब भी वाजिब थे और आज भी वाजिब हैं। स्पेशली मिडिल क्लास इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। स्टोरी लाइन की बात कर लेते हैं। ये रिवॉल्व करता है दो फोटोग्राफर्स, दो लुक्खे फोटोग्राफर्स के अराउंड। एक है विनोद चोपड़ा, जिसका रोल प्ले किया नसरुद्दीन शाह ने, और दूसरे सुधीर मिश्रा, प्लेड बाय रवि बासवानी। अब ये दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं बॉम्बे में अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। ये आइडियलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द, इनके आसपास जो क्योस है, करप्शन है, उससे भी डील कर रहे हैं। एक अटेम्प्ट करते हैं, अपना फोटोग्राफी स्टूडियो सेटअप करते हैं, बट समहाउ दैट डजंट वर्क। फिर इन्हें जॉब मिलती है शोभा सेन के साथ। शोभा सेन, जिसका रोल प्ले किया है भक्ति बारवे ने, वो एक न्यूज़पेपर चलाती हैं जिसका नाम है खबरदार, और इन्हें काम दिया जाता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का। इनका काम है एक करप्ट बिल्डर तरनेजा को एक्सपोज करने का, जिसका रोल प्ले किया है पंकज कपूर ने, और उतना ही करप्ट है म्यूनिसिपल कमिश्नर डिमेलो, जिसका रोल प्ले किया है सतीश शाह ने। अब दोनों काम पे लग जाते हैं, लेकिन थिंग्स टेक अ डार्क टर्न जब विनोद और सुधीर को एक फोटोग्राफ मिलता है, और वो फोटोग्राफ तरनेजा का एक मर्डर में इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। And this discovery sets off a series of hilarious events filled with confusion, bumbling mistakes and एक pursuit of survival के। फिल्म कल्मिनेट करती है एक क्योटिक और आइकॉनिक क्लाइमेक्स सेट है, स्टेज प्ले हो रहा है महाभारत का, उस पर क्लाइमेक्स होता है। अब आप सोच के देखिए, आज के समय में जो हमारा सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक है, उसमें महाभारत एक रिलीजियस, एक माइथोलॉजी के बैकड्रॉप पे करप्शन की बात करना, आज के समय की बात करना, वो बहुत सारे लोगों को गवारा नहीं होगा, हजम नहीं होगा, पर उस समय में कुंदन शाह ने ये काम करके दिखा दिया। फिल्म का जो कोर है जाने भी दो यारों का, ये व्यंग है, सेटायर है, शार्प है सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन के। 80 के दशक में जो हिंदुस्तान का जो करप्टेड माहौल था, उस पर ये फिल्म जो है वो बेस्ड है। इट फोकसेस ऑन करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन एंड मॉरल बैंक्रप्सी, जो सोसाइटी की हर लेयर में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही थी, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, बिल्डर्स हों, जर्नलिस्ट हों या ब्यूरोक्रेट्स हों। जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं विनोद और सुधीर, वो एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं, गवाही नहीं देता कि वो कुछ गलत करे। तो ये जो फाइट है, एक अंदर का भी इंटरनल जो कंफ्यूजन है, द्वंद्व है, वो भी है, और एक फाइट अप फ्रंट है करप्शन से। इस फिल्म का ह्यूमर शार्प है एंड समटाइम्स डार्क है, और जो सोसाइटी के कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उन्हें दिखाता है। इस फिल्म में फ्रेंडशिप की भी बात है, लॉयल्टी की भी बात है, और आइडियलिज्म की भी बात है। कैरेक्टर्स जो हैं वो बाहर के सिस्टम से तो लड़ ही रहे हैं, और साथ ही उनके अंदर भी एक द्वंद्व है, ऊहा-पोह है कि उससे कैसे बाहर निकल कर, आई मीन मॉरल डिलेमास। एक्टिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। सो परफॉर्मेंसेस जितनी भी हैं वो टॉप क्लास हैं, और इस फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है नसरुद्दीन शाह एंड रवि बासवानी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। कहीं कहीं वो भोले भी हैं, कहीं कहीं वो फर्म फोटोग्राफर्स भी हैं, और कहीं कहीं वो बेवकूफ़ भी बने जा रहे हैं और अपनी मर्जी से बेवकूफ़ बन रहे हैं। जो दोनों की केमिस्ट्री है वो हार्ट वार्मिंग है, उनके डायलॉग्स हिलेरियस हैं, कॉमिक टाइमिंग इज़ इम्पेकेबल, और वो इट्स अ ट्रीट टू वॉच। उसके अलावा जो बाकी कास्ट है वो भी कम नहीं है। पंकज कपूर एज द एरोगेंट बिल्डर तरनेजा, और सतीश शाह एक करप्ट कमिश्नर डिमेलो बने हैं। और सतीश शाह की इस फिल्म के अंदर खास बात यह है कि वो जिंदा नहीं हैं, उसके बावजूद उनकी एक्टिंग कमाल है। ओमपुरी, सतीश कौशिक, नीना गुप्ता, भक्ति बारवे, सब के सब अपनी वाइब्रेंट एनर्जी से फिल्म का जो चार्म है उसे बढ़ा देते हैं, और अपने कैरेक्टर्स को पूरे कन्विक्शन और स्टाइल के साथ प्ले करते हैं। कुंदन शाह की ये डेब्यू फिल्म है, इट्स अ मास्टरपीस। डार्क ह्यूमर भी है
और सोशल कमेंट्री भी है और सब कुछ एफर्टलेसली साथ साथ चलता है। एक ऐसी दुनिया क्रिएट होती है जो एब्सर्ड भी है और ग्राउंडेड भी है, और उनका जो ह्यूमर है, जो सेटायर है, वो बहुत इम्पैक्टफुल है। एक फाइन बैलेंस उन्होंने क्रिएट किया है बिटवीन कॉमेडी एंड अ सीरियस क्रिटिक ऑफ करप्शन एंड पावर स्ट्रक्चर्स, जो उनकी डायरेक्टोरियल स्किल्स है उसे दिखाता है। पेसिंग फिल्म की ऑडियंस को इंगेज रखती है, और ह्यूमर कहीं भी फोर्स्ड, मजबूरी का, जैसे आजकल की फिल्में बन रही हैं जहाँ ज़बरदस्ती के डायलॉग और पंचेस डाले जाते हैं, वैसा नहीं है। सो इट्स एन एन्जॉयबल एक्सपीरियंस थ्रू आउट। सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक पर बात करते हैं। सिनेमेटोग्राफी इस बार विनोद प्रधान और एडिटिंग रेणु सालूजा की है। फिल्म की सक्सेस में एक इंटेग्रल रोल वो प्ले करते हैं। जो विजुअल नैरेटिव है वो क्योटिक और कॉमेडी टोन को कॉम्प्लीमेंट करता है। उस समय का बॉम्बे, उस शहर की जो ग्रिट है, वाइब्रेंसी है, वो दिखती है। और अगर म्यूज़िक की बात करें तो फिल्म में कोई गाने नहीं हैं, पर वनराज भाटिया का बैकग्राउंड स्कोर वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फिल्म के मूड को सेट करने में। फिल्म के अंदर नैरेटिव में अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, एनर्जी है, और जो कॉमिक सीक्वेंसेस हैं उसमें वो डेप्थ लाता है। तो बैकग्राउंड स्कोर इज़ रियली नाइस। अब आप कहेंगे कि इसे कल्ट क्लासिक क्यों कहते हैं? अगर आपने फिल्म नहीं देखी है और मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप देखें, तो वो ये है कि ऐसी चंद ही फिल्में बॉलीवुड में बनी हैं जो कि फॉर्मूले स्ट्रक्चर पर रिलाई नहीं करती, जिसमें सॉन्ग एंड डांस हो, फोर्स्ड रोमांस हो, ह्यूमर हो, ये उस पर बिल्कुल रिलाई नहीं करती है। इसमें क्रिटिक है, और जो टोन है वो लाइट है और ह्यूमरस है। आज भी ये फिल्म अगर आप देखेंगे तो इट विल रेजोनेट, क्योंकि जो करप्शन का पोर्ट्रेयल है दैट इज़ वेरी रियलिस्टिक, और किस तरह से हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैनिपुलेट किए जाते हैं। रियलिस्टिक सिनेमा आज भी बन रहा है, पर कहीं ना कहीं वो मॉर्बिड लगता है, मे बी बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और कैमरा एंगल्स और कैरेक्टर्स की बदौलत। पर ये जो फिल्म है ये एंटरटेनिंग बहुत ज़्यादा है। इसमें रियलिज्म भी है और एंटरटेनमेंट भी है। सनकीपना है कैरेक्टर्स का, और जो महाभारत सीक्वेंस है इन दी एंड, वो चेरी ऑन द टॉप है, दैट इज़ लेजेंडरी। फिल्म के डायलॉग्स विटी हैं, कॉमिक टाइमिंग है, और वन लाइनर्स जो हैं वो आपको याद रहेंगे। तो कौन सी 3 बातें जो सबसे ज़्यादा उभर कर आती हैं इस फिल्म में, जो मैं हाइलाइट्स जिन्हें कहना चाहूँगी, तो वो हाइलाइट्स कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले सेटायर, एक शार्प और ह्यूमरस क्रिटिक ऑफ करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी, वो आज के समय में रेलेवेंट है। एक तो इसका ये हाईलाइट है। दूसरी इसकी हाईलाइट है परफॉर्मेंसेस। नसरुद्दीन शाह, रवि बासवानी, पंकज कपूर, सतीश शाह, ओम पुरी, आप इतने स्टॉलवर्ड्स को एक साथ अगर फिल्म में लेकर आएंगे तो इट विल बिकम अ जॉय टू वॉच। उसके बाद ह्यूमर, डायलॉग्स और जो सिचुएशनल ह्यूमर है वो मज़ेदार है। कहीं कहीं कुछ एक सीन स्लैपस्टिक है, पर वो हंसी लेकर आते हैं बिकॉज वो बहुत रियल और नेचुरल लगते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद इस अनकन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग से रिलेट ना कर पाएँ, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बहुत रेगुलर नहीं है। पर अगर आपको मिर्ज़ापुर आपने देखा है, आपने जो आजकल की जो डार्क वेब सीरीज़ बनती हैं उसके बीच में ये इट्स अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर। सो हो सकता है कि कुछ लोग इस थीम से रिलेट ना कर पाएँ, स्पेशली जो जेनजी है, जो जिसने वो दौर देखा नहीं है, बट इट्स गुड टू गो बैक इन टाइम। और फिल्म की पेसिंग जो है कुछ लोगों को थोड़ी सी धीमी लग सकती है, बट जो फिल्म पिकअप करती है आफ्टर द फर्स्ट हाफ, वो काफ़ी दिलचस्प उसके अंदर है। सो इन कंक्लूजन इट इज़ अ सिनेमेटिक जेम। अगर मूवी लवर हैं तो आपकी लिस्ट में ये होनी चाहिए, और अगर आप देख चुके हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फिल्म क्यों पसंद है। मैं इस तरह से अपनी पसंद के जो कुछ नगीने हैं वो लेकर आती रहूँगी और मिलती रहूँगी आपसे थोड़ा कैंडिड।